प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजित कुमार सिंह सीबीएस क्लासेज में कक्षा 9 हिंदी के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ। आज हम मीराबाई का अध्ययन करेंगे और उनकी काव्यकृति मीरा सुधारस से संकलित पदावली का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मीराबाई के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा राव की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम की में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थीं और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर ग्रहण की थीं। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गईं। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए ही इस सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। साहित्यिक सेवाएं। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर श्री कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्ति इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। रचनाएं। मीरा की रचनाओं में उनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीराबाई पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली। मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी के स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से मिलती है। अब हम मीरा की पदावली का अध्ययन करेंगे। मीराबाई इस पदावली में अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना करती हैं। वह श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। 8 वर्ष की अवस्था पे ही इन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। इसके कारण इनको बहुत ही सामाजिक अवहेलना का शिकार होना पड़ा था। पद इस प्रकार है। बसो मेरी नयनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल, हे नंद को सुख देने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट, मकराकत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मीरा जी कहती हैं कि आप ने अपने मस्तक पर, अपने सर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है, जो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। आपने अपने कानों में मछली के आकृति, मकराकृति में होता है मछली की आकृति,
मकर मीन्स होता है मछली। मछली की आकृति का कुंडल पहन रखा है जो बहुत सुंदर सुशोभित होता है। अरुण तिलक दिए भाल, और आपने अपने मस्तक पर लाल तिलक लगा रखा है। मोहन मूरत सावन सूरत, आपका जो स्वरूप है वह मोहन है, आकर्षक है, जादुई है। सांवरी आपकी जो सूरत है वो सांवरी जो सूरत है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। नैना बने विशाल, और आपके दोनों जो विशाल नेत्र हैं बड़े ही सुंदर हैं। अदर सुधारस मुलरी राजत, आपके ओठों से सने हुए अमृत से सने हुए ओठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है, और आपके हृदय पर उर्वैजंती माल, और आपके हृदय पर वन के पुष्पों से निर्मित हुई माला लटक रही है जो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितन शोभित, और आपके कमर पे छोटी छोटी घंटियों से युक्त जो करधनी है वो बहुत ही सुंदर आवाज़ करती है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। नुपुर शब्द रसाल, और आपने अपने पैरों में जो नुपुर पहन रखा है वह बहुत, उसकी स्वर जो है बहुत ही रसीली है, बहुत ही मधुर है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु आप संतों को, आप सज्जनों को दुख देने वाले हैं। भक्त बछल दो गोपाल, और भक्तों को प्रेम करने वाले हैं, भक्तों को प्यार करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। ऐसा मीरा जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। आगे वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद में मीरा जी राम नाम का प्रयोग करती हैं जो श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आराध्या थी, वो श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम के नाम रूपी संपदा, राम के नाम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे कृपा करके, मुझ पे कृपा करके, कृपा कर अपनायो, मुझ पे कृपा करके गुरु दीक्षा के रूप में अमोलक अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कौन सी? राम के नाम की, जिसको मैंने अपना लिया है, जिसको मैंने अंगीकार कर लिया है। आगे है, जन्म जन्म की पूंजी पायो। मीरा जी कहती हैं कि मैं अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है। किसके रूप में? राम के नाम के रूप में। जग में सभी खुआयो, जग में सभी खुआयो, जग में अपनी सारी विषय वासना, सारी मोह माया को त्याग करके मैंने राम के नाम की पूंजी प्राप्त कर ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। कहते हैं कि ये जो राम की पूंजी है यह ऐसी है कि न इसे न ये खर्च होती है, न ये इसको कोई चोर चोरी कर सकता है। यह दिन पर दिन बढ़ता रहता है, सवाया बढ़ता रहता है। सत की नाम खेवैया सतगुरु कहते हैं कि इस ईश्वर के नाम, जो ये ईश्वर का नाम है, इसकी नौका के खेवनहार जो हैं वह सच्चे गुरु हैं, सतगुरु हैं। भव सागर तरायो, जिसकी सहायता से मैं इस संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे एकमात्र प्रभु हैं, मेरे एकमात्र आराध्य हैं। वो कौन है? गिरधर नागर, भगवान श्री कृष्ण। हरक हरक जस गायो, हरक हरक में होता प्रसन्नचित होकर के, उत्साहित होकर के। मैं जिनका प्रसन्नचित होकर के, उत्साहित होकर के जिनके यश के गीत गाती हूँ। अगला पद है माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती हैं कि मैंने गोविंद को मोल लिया है। अपने प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे माई, मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीद करके लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे छाने, कोई कहता है कि मैंने छिपके ले लिया है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने चुरा करके ले लिया है। लियो री बजंता ढोल, मैं बजंता माने बजा करके, मैंने ढोल बजा करके लिया है। मैंने गोविंद को जो मोल लिया है वह न चुपके लिया है, न छिपके लिया है, मैंने ढोल बजा करके लिया है, सभी को बता करके मैंने लिया है।
कोई कहे मुंगड़ो, कोई कहता है कि बहुत महंगा लिया है। जो व्यापार है प्रेम के बदले में जो खरीदा है वो बहुत ही महंगा है। कोई कहे सुगड़ो, कोई कहता है बहुत सस्ता है, लियो री तराजू तौल। मीरा जी कहती हैं कि नहीं, मैंने सब प्रकार से परख करके अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके लिया है। मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि काला है, कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि गोरा है। रियो री अमूलक मोल, लेकिन मैंने जो लिया है वह अमूल्य है, वो न काला है न गोरा है, क्योंकि मैंने उसे अपने हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले में लिया है। याहू कु सब जागड़ है, याही कु सब जाड़त है, लियो री आँखें खोल। कहते हैं कि ऐसा सभी लोग जानते हैं कि मैंने उल्टे सीधे में व्यापार कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अंधविश्वास में नहीं किया है, मैंने आंखें खोल करके लिया है। मैंने सभी प्रकार से सोच समझ करके और परख करके मैंने श्री कृष्ण से अपनी प्रीत को स्थापित किया है, उनसे प्रेम किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो, पूर्व जन्म को कौल मीन्स होता है कसम, वचन। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुझको अपने पूर्व जन्म के वचन के अनुसार अपना दर्शन दिया है। मतलब वह पूर्व जन्म में वचनबद्ध थे कि मैं मीरा को अपना दर्शन दूंगा। आज का पाठ बस यहीं तक। ओके, धन्यवाद।